अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चिकन पकोड़ा, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये चिकन धो के रख ली है। तो इसमें जो है ना, पहले जो फर्स्ट स्टेप मैं करूँगी उसके लिए पहले मुझे चिकन चाहिए, और साथ ही उसमें मैंने जो है ना सिरका लिया है। तो सिरका मैं थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैं डाल लूँगी। ये डाल के तो इसमें थोड़ा सा साथ ही मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है ना, हाफ़ टी स्पून कर लें जो है नमक का, ये डाल लेती हूँ। तो ये पहले हम थोड़ा सा चिकन को इन चीज़ों के साथ हम तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको ढक के छोड़ देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तकरीबन ये बन जाएगा आधा कप पानी जो है ना, या फुल अगर कप छोटा है तो मेरे पास ये छोटा सा जो गिलास है ये मैंने पानी डाला है। इसके साथ ये क्या हो जाएगा, इसकी जो है ना एक अच्छी जो है ना पहले मैरिनेशन हो जाएगी। सिरका और नमक के साथ जो है ना ये खट्टा हो जाएगा। तो इससे जो है ना इसके अंदर नमक और सिरका ये जो है अच्छे से ऐड हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको रखना है ऐसे ही इस पानी में। तो इसके बाद मैं इसको धो लूँगी। और ये फुल जो है जैसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाते हैं, फुल ये वैसे ही बनेगा, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, तो इसको हमने जो है ना वो रख देना है। तो इसके साथ ही मुझे जो मसाले चाहिए इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। दूसरी मिर्च हमने नहीं डालनी, सूखी मिर्च का पाउडर नहीं डालना, हमें कुटी ही डालनी है। और तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो ले लिया ज़ीरा कुटा हुआ। और उसके साथ ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा जो है ना मैंने चाट मसाला लिया है। और इसके साथ लिया है हाफ़ टी स्पून जो है ना फूड कलर, ये ले लिया है। और उसके साथ हाफ़ टी स्पून, या अपने जितना आपको पसंद है आप उसके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना उसमें नमक शामिल कर सकते हो। तो ये सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स उसके हैं मैरिनेशन के लिए। तो उसके साथ ही और मुझे चाहिए तकरीबन 3 जो है ना लीमू, वो निचोड़ लिए मैंने, उनका जो रस है वो निकाल लिया है। ये रस मैंने निकाल लिया। उसके साथ ये सब्ज़ मिर्च है, उसको मैंने जो है ना उसका पेस्ट बना लिया है सब्ज़ मिर्च का। तो ये तकरीबन 1 या 1.5 टेबल स्पून जो है टी स्पून जो है ना वो मैं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा तीखा आप खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डालना। और उसके साथ मैंने लिया है बेसन। बेसन तकरीबन है आधा कप, और आधा कप से थोड़ा सा कम जो है ना मैंने लिया है मैदा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं मिक्स अप कर लेती हूँ, मिक्स करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है बाउल में। अब मैं अपने सारे मसाला जात सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इकट्ठी ऐड कर देती हूँ। ये बेसन और मैदा हमने डाल दिया है। तो मैदा और बेसन जो है मैंने बाउल में डाल दिया। और अब ये सॉरी, मैंने 2 चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको बताना भूल गई थी। तो वो ये हैं कि आधा चम्मच हमने लेना है लहसुन पाउडर, और आधा चम्मच हमने साथ लिया है अदरक पाउडर। तो ये भी हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हाफ़ टी स्पून आपने ये दोनों के लिए लेनी है। तो ये भी हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स में ये भी हम शामिल करेंगे। तो आए चलते ये सारी चीज़ें आप उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारे जो मेरे मसाला जात थे वो मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ ही जो मैंने ये लेमन जूस वो भी डाल दिया।
और जो सब्ज़ मिर्च है ये ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा ही वो जो है ना तीखापन आ जाएगा। तो ये मैंने डाल के अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना मैंने अब चिकन धो के तो डाल दिया है, तो अब इसको हम जो है ना सारा मसाला वो लगा लेते हैं। तो अच्छे से इसको मैरिनेट करके तो हम रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो है हम इसको तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है ना अच्छे से सारा जो है ना मसाला सारी मैरिनेशन जो है ना इसकी अच्छे से कर ली है। तो ये ½ kg जो है ना ये चिकन था, तो जिसको मैंने किया है। तो नहीं जी अच्छे से ये इसको सारे मसाला जार सब कुछ लग चुका है। तो अब हम इसको देते हैं रेस्ट। उसके बाद हम इसको तलेंगे, तब हम दोबारा आपको दिखाते हैं। तो मैरिनेशन जो है इसकी हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है ना तल लेते हैं। घी हमने जो है ना गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं कि घी हमारा जो है वो गर्म है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना तल लेते हैं अपने चिकन को। नहीं आ रहा। तो एक एक पीस करके हमने ऐसे डाल दिए। तो अब ये जो है ना जब एक तरफ से सही पक लेंगे तो इसकी जो साइड है वो साथ साथ हम चेंज करते रहेंगे। तो अगर हम मीडियम फ्लेम लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये अंदर से पक जाएगा। अगर आँच तेज़ होगी तो ये बस बाहर से पकेगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल हमने जो है ना इसकी आँच जो है वो बिल्कुल लो कर दी हुई है। बबल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कितनी लो फ्लेम पे हम जो है इसको फ्राई कर रहे हैं। ऐसे अगर हम लो फ्लेम पे इसको करेंगे तो ये अंदर से पकेगा, वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। क्योंकि हमने अंदर से भी इसको पकाना है। ये तो नहीं कि सिर्फ बाहर से इसका कलर आ जाए और बस बन गया। बिल्कुल भी ऐसे नहीं हमने करना। और बिल्कुल हमने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तो जब ये बन जाते हैं तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट कर लें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा कि बिल्कुल अंदर से भी पक जाएंगे। जी तो देख सकते हैं आपके हमारा चिकन पकौड़ा जो वो बिल्कुल रेडी है। तो इसके बहुत जो बिल्कुल अंदर से भी पका हुआ है और आपने इसको केचप और रायते के साथ जो है ना सर्व करना है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और आपने अगेन मैं कह रही हूँ कि आपने मेरी
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जो रेसिपी के साथ, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तो दोबारा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।